चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन देखने के बाद, है ना, और इस पर बनाने के बाद प्रश्नवाली 15 के क्वेश्चन नंबर 17, है ना, जो भारतीय भवन बुक का है और बेलन का है। किसका है? बेलन चैप्टर के। इसको देखने के बाद आपको इतना समझ में आएगा कि फिर छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि ओ हो, समझ रहे हैं। तो इसको बढ़िया से देखिए, है ना। ऐसे देखे में लग रहा है कि बोर्ड डिजिटल ना है तो डिजिटल की ओर ना भागे, है ना। डिजिटल दिमाग लाइए, समझ रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड ना, स्मार्ट वर्क करना सीखिए, समझे। तो स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से इसको बनाएंगे आप। और जो जो सब्सक्राइब ना किए हैं सब्सक्राइब करके, है ना, और मंदिर के घंटी भी दबा दीजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेलन वाला है, बोले तो भारतीय भवन बुक का 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कौन नंबर में? 17 नंबर में कि यदि किसी बेलन का आयतन भी, आप लोगों को पहले से ही बताया है कि कोई भी बेलन को भी से सूचित किया जाता है। बेलन के आयतन की बात करेगा, आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है, भी से सूचित किया जाता है। इसका वक्र पृष्ठ ए और आधार की त्रिज्या आर हो तो सिद्ध करना है कि 2v बराबर ए आर, 2v बराबर ए आर। पहले तो कोई भी क्वेश्चन बनावे से पहले देखिएगा कि आपको लाना का चाहिए और वहाँ पर किस तरह से पहुँचेंगे। सबसे पहला काम है कि देखना है कि आपको लाना क्या चाहिए। अगर हम आपको से बोलें कि जाना है, क्या चीज़ करना है, तो सबसे पहले उनको से ही पूछिएगा कि जाना कहाँ है, उसके बाद सोचिएगा कि कैसे जाएंगे, तब पहुँचेंगे जल्दी, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले यही इसमें देखेंगे कि हमको जाना कहाँ है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में है 2v बराबर है यार, तो आपको जाना है आयतन के पास। भी मतलब का चाहिए आयतन, आयतन के पास। और आयतन के फॉर्मूला होता है का v बराबर करके कुछ, तो आयतन के फॉर्मूला लगाएंगे तब हो सकता है कि v बराबर भी पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद वहाँ पहुँचे के बाद देखेंगे कि कौन गली में जाना है, समझ रहे हैं। ये तो पता चल गया कि हमको जाना है कोई बाज़ार में जाना है, और बाज़ार में जाने के बाद फिर देखेंगे कि फिर कौन गली में जाना है, समझ रहे हैं। चलिए तो पहले तो v बराबर के पास पहुँचते हैं, कहने का मतलब आयतन के पास, है ना। तो आपको से बात हम बोलें कि बेलन के आयतन, बेलन का आयतन के फार्मूला की बात करें, बोले तो भी जी आयतन के फार्मूला की बात करें तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक पहुँच गए बोले तो v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। v के बराबर के पास पहुँच गए हैं, और इधर आपका 2 लिखा हुआ, कच लिखा हुआ। तो अगर इधर हम 2 लिख देते यहाँ भी पहुँच जाएंगे, लिख देते पहुँच जाएंगे ना। तो ऐसा तो ना है कि तोर बाबूजी के राज चलित है, यहाँ 2 लगा दूँ हो गए काम, ऐसा ना है। कुछ न कुछ काम होएगा, है ना, और जो भी काम होगा ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। मान लीजिए कि चूहड़ा लाल के शादी हुआ, है ना, और शादी होने के बाद खाजा बतासा, तो वो गोतीवा को उतने जितना वो गोतीवा के दिए थे, यही ना जे न तेना थरिया पटका लगता है, ओकरा उतना दिल ही हमरा इतने दिल है, समझ रहे हैं। तो जितना इन्हें देंगे उतना ही इधर हम देंगे। तो यहाँ पर 2 है तो दोनों देने 2 दे देगा, बोले तो दोनों देने 2 से गुना कर देंगे। देखिए ना 2 काटेगा तो पहले ही लिखा हो गया। चलिए एक देने काम हो गया कि एने आपका हो गया। अब आपको एने दिमाग लगाना है कि किस तरह से ए और आर करें, किस तरह से ए और काची करें, आर करें। आप थोड़ा सा देख लीजिए कोना में, काची में, कोना में देखने का मतलब काची है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ए दिया हुआ। तो वक्र पृष्ठ बराबर जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई आर एच ही होता है। चलिए तो आपको से वो हम बात बोले, बुरा ना मानिए। तो देखिए तो इसको अगर हम ऐसे आओ गुना ऐसे आओ ऐसे लिख देता कोई हर्ज, ऐसे लिख देता, और फिर से बोले आपको से तो कोई तकलीफ, ऐसे आओ ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत। कहने का मतलब आरवा हियाँ लेके आ गए, आर एन ए लिख दिए और आर एच जस के तस वाला आरवा यहाँ लिख दिए,
कोई दिक्कत है जी? अब ध्यान से देखिए तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या होता है 2πr/h 2π। और देखिए तो 2πr/h की जगह पर अगर a हम लिख देता आपको कोई कष्ट है? अब गुना में का चाहिए कोई दिक्कत? और 2 अभी है और देखिए तो गुना करिएगा तो यार यही का लाना था। देखिए ना 2 भी बराबर ए यार। समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है? आपको पहले पहुंचना है वहाँ जहाँ पर दिखाया गया, और बाद तो कौन गली में जाना है पूछ पूछ के चल ही जाएंगे, समझे? चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? यही आपको सिद्ध हो गया, प्रूवेड हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी इसको उतारिए तो। चलिए तो आप लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन? 18 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबा बोल रहा है। बोले तो 7 सेंटीमीटर लंबा बोले तो इसका हाइट बेलन क्या दिया हुआ जी? क्या सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। और इसका आयतन निकालिएगा तो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? अच्छा ना आयतन 22 सेंटीमीटर ना दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन के आयतन, यहाँ तक आपको एगो बात हो गया कि 7 सेंटीमीटर लंबा बेलन के आयतन जो निकालिएगा 22 सेंटीमीटर किनारा पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर होगा। दोनों के आयतन क्या हो जाएगा? बराबर। बोले तो कह सकते हैं कि बेलन का आयतन जो है, बेलन के जो आयतन है वो 22 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। किसके बराबर है? तो घन के आयतन। ऐसे लिख सकते हैं कि बेलन के आयतन बराबर का के आयतन? घन के आयतन। का क्वेश्चन में कहा है। और बेलन के आयतन जान रहे का होता है फॉर्मूला πr² और घन के आयतन होता है भुजा, यही होता है। चलिए तो पाई के मान कितना होता है? 22/r²। और आपका h कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। और ये खुद ही कह रहा है कि कितना 22 सेंटीमीटर किनारा पर, तो 22 लिख दें यहाँ। और का पावर में कितना? 22/7 गुना r² गुना 7। 3 लिखा हुआ है इसके माथा पर, तो 3 तोरे लिखेंगे 22 यही ना होगा। देखिए तो 7 से 7 कट जाएगा, तो बोलिए तो r² इधर गुना महीने में आएगा तो कच्ची में हो जाएगा, ये अभी गुजर जाएगा। r बराबर रूट के अंदर जी 22 गुना जोड़ा लगावल जाता है 22 सेंटीमीटर। इसके r बोले तो त्रिज्या के मान हो गया, और बेलन के त्रिज्या पूछ रहा था, तो त्रिज्या के मान कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन लिख लिए कि वीडियो छोटा हो और टाइम कम लगे और ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए, तो हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है कि 3 मीटर त्रिज्या, अगला क्वेश्चन बोले तो 19 नंबर, 3 मीटर त्रिज्या तथा इतना मीटर गहराई। कहने का मतलब क्या है कि कुआं को खोदा गया। कुआं को देखे होंगे तो इसी तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। बोले तो बेलनाकार के फॉर्म में ही रहता है, इसी तरह से रहता है कुआं, इस तरह से। और ये बोल रहा है का कि 3 मीटर त्रिज्या, बोले तो इसकी जो कुआं की त्रिज्या है, त्रिज्या बोले तो ये त्रिज्या जो ई आर हुआ है ना, इसका मान दिया हुआ 3 मीटर। क्या मीटर? 3 मीटर। और कह रहा है कुआं की गहराई, बोले तो यहाँ से लेकर नीचे तक नापिएगा कि कितना कुआं खाल है, कितना नीचे तक जा रहा है, तो क्या मीटर है? 7 मीटर बोल रहा है। क्या मीटर? बोले तो इसका हाइट जी ऊंचाई हो गया कुआं के क्या मीटर? 7 मीटर। यहाँ तक में कोई तकलीफ? बोले तो कितना कुआं खाल है, कितना नीचे तक है, गहराई कितना है, बोले तो उसकी बेलन की लंबाई हो गया, तो कितना हो जाएगा? 7 मीटर। क्या मीटर? 7 मीटर। अब आपको से बोल रहा कि कुआं के खोदा गया तो इस तरह से डिजाइन बना, और खोदने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर है। 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर है। घन मीटर, जैसे वो बात आपको से हम बात बोले कि बेलन के आयतन निकालते हैं, बेलन के कैसे निकालते हैं, तो ऐसे बोलते हैं लास्ट में मीटर क्यूब का,
जब भी यहाँ मान आता है बोलते हैं लास्ट में मीटर क्यूब में आता है। बेलन के आयतन काची में आता है? मीटर क्यूब में। और मीटर क्यूब के हिंदी में कह सकते हैं क्या इसको? घन मीटर। काची बोला जाता है? क्वेश्चन को समझिएगा, खुद से बन जाएगा। इसको काची कह सकते हैं? घन मीटर। घन के मतलब पावर में 3 होता है, एम के मतलब मीटर हो गया। कितना हो जाएगा? घन मीटर। और घन मीटर कहने का मतलब आपको आयतन है जी, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है इतना घन मीटर दिया हुआ है, लेकिन एक पहले प्रति लगाया। प्रति के मतलब एक होता है, क्या होता है? एक। यानी 30 रुपया जी आपको लग रहा है 1 घन मीटर का खर्च है, समझ रहे हैं। और 1 घन मीटर कहने का मतलब का चीज़ है कि आयतन निकालिएगा तो 1, और घन मीटर अगर 1 आयतन आएगा तो इतना खर्च होगा। अब जितना आएगा गुना कर लेंगे तो ना टोटल खर्च निकल जाएगा ना। समझ में आया? ध्यान से सुनिए। एगो और बताए थे कि आयतन जो होता है बेलन के बोले तो आकृति के अंदर के टोटली वैक्यूम होता है। तो देखिए, तो ये बेलन बनाया गया तो इसके अंदर से जितना मट्टी निकला गया वो बेलने के अंदर था तक का। तो उसका आयतन निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि कितना मट्टी निकलल है, और ओकरे अनुसार ना पैसा देंगे उसको जी। समझ रहे हैं बात? चलिए, तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन में कहाँ पहुँचना है? ये समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। कहाँ पहुँचना है? आयतन के पास। चलिए तो पहुँच जाए। हेलो, बेलन का आयतन बोले तो भी भाई, और क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। पाई के मान 22/7 और आर के मान कितना दिया? तो 2 लिखा है इसका पावर पर, तो 2 तुरी लिख देगा। और एच आपका कितना दिया हुआ? ये अभी गुजर जाएगा, कितना बच जाएगा? इतना 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 गुना कर लीजिए 3 तिहाई, और 9 दूना 18, और 9 दूना 18 1, यही मीटर क्यूब का आ गया। मीटर क्यूब बोले तो काची आ गया? घन मीटर। काची आ गया? घन मीटर। अब ध्यान से देखिए, चूंकि दिया हुआ है कि 30 रुपया प्रति घन मीटर, बोले तो प्रति माने 1, बोले तो 1 घन मीटर, 1 मिट्टी खोदने का खर्च। मिट्टी ना जी, कुआं खोदल जा रहा है ना, और मिट्टी तो कुछ खोद के निकाल सकते हैं, कुआं ना। कुआं खोदने क्या काचे भैया? खर्च बोले तो खोदने में इतना रुपया दिया जा रहा है, व्यय हो रहा है। कह सकते हैं कि इतना का काचे व्यय है? क्या रुपया? 30 रुपया। क्या रुपया? 30 रुपया। एक ही के नियम में चूंकि और इसलिए से बताया जाता है ना। अगर ना देखे तो 7वां क्लास में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कि इसको लिखा जाता है किस तरह से, चूंकि और इसलिए। अगर आपको जिसका मान निकालना रहता है, आप लास्ट के फॉर्म में रखिएगा, और जिसका मान दिया रहेगा शुरू में। जैसे आपको दिया हुआ है इतना मान निकालें घन मीटर, इतना मान निकालें घन मीटर, तो घन मीटर पहले वाला वर्ड ही रहेगा कि ये वाला रख सके। और जिसका मान निकालना रहता है उसको कति रखते हैं? लास्ट में। रुपया निकालना है तो रुपया वाला लास्ट में रखा है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए किस लिए कितना में कह रहा है? 198 घन मीटर। देखिए ना जी, कुआं खोदने में व्यय है, ऐसे खींच दिए तो बतिया सेम हो गया। व्यय बोले तो 1 में इतना लग रहा है तो इतना में ज़्यादा लगेगा ना जी, और ज़्यादा लगा जी हो जाएगा। बोलिए कोई तकलीफ? कष्ट? गुना कर दीजिए 18 की, हाथ में बोले 2, और 3 और 27 और 2 29, और 3 का 3। इतना रुपया जी। 29 27 और 2 29, हाथ में 2 हो, 3 और 3 और 2 5, इतना रुपया। दिस इज कच्चे हो गया आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर।